हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट हिस्ट्री कॉन्वर्स। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री कोर 14 सेमेस्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसे एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 3, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किस प्रकार तुर्की का आधुनिकीकरण किया? उत्तर, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिन्हें अतातुर्क के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने तुर्की को आधुनिक बनाने के लिए कई व्यापक सुधार किए। उनके नेतृत्व में तुर्की ने एक सामंती और धार्मिक राज्य से एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील राष्ट्र की ओर कदम बढ़ाया। यह सुधार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते थे और उन्होंने तुर्की को पश्चिमी मानकों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला हेडिंग है, उनके आधुनिकीकरण प्रयासों के कुछ प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला, राजनीतिक सुधार, सुल्तनत और खिलाफत का उन्मूलन, अबॉलिशन ऑफ सल्तनत एंड कैलिफेट। 1922 में सुल्तनत और 1924 में खिलाफत को समाप्त कर दिया गया, जिससे धार्मिक और राजकीय शक्ति का विभाजन हुआ और तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। सेकंड, गणराज्य की स्थापना। 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना की गई, जिससे तुर्की एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र राष्ट्र बना। अतातुर्क इसके पहले राष्ट्रपति चुने गए। अगला है संवैधानिक सुधार। 1924 में एक नया संविधान अपनाया गया, जिसने तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष और गणराज्यात्मक राज्य घोषित किया। इस संविधान ने नागरिक अधिकारों और कानून के शासन को मजबूत किया। सेकंड में है सामाजिक सुधार, महिलाओं के अधिकार। 1934 में महिलाओं को मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया, जिससे महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिला। महिलाओं को शिक्षा, कार्यस्थल और कानून में समान अधिकार दिए गए, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। इस हेडिंग का सेकंड पॉइंट है उपनाम कानून, सरनेम लॉ। 1934 में सभी नागरिकों को उपनाम अपनाने के लिए कानून पारित किया गया, जिससे व्यक्तिगत पहचान और प्रशासनिक प्रणाली में सुधार हुआ। यह कदम पश्चिमीकरण और आधुनिकता की ओर बढ़ाया गया। तीसरा है नागरिक कानून सुधार, सिविल लॉ रिफॉर्म। इस्लामी कानून को हटाकर स्विस मॉडल पर आधारित एक नया नागरिक संहिता लागू किया गया, जिससे विवाह, तलाक और विरासत के मामलों में आधुनिक और समानता आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। तीसरा सुधार था सांस्कृतिक सुधार। इस हेडिंग का पहला, भाषा और लिपि में सुधार। 1928 में अरबी लिपि को हटाकर तुर्की भाषा के लिए लैटिन लिपि अपनाई गई, जिससे साक्षरता दर में वृद्धि हुई और तुर्की को पश्चिमी मानकों के अनुरूप बनाया गया। ऐसे सुधार ने तुर्की जनता के लिए शिक्षा और संचार को आसान बना दिया। सेकंड है तुर्की संस्कृति का प्रोत्साहन। तुर्की भाषा और संस्कृति को प्रोत्साहित किया गया और इस्लाम पूर्व तुर्की विरासत पर जोर दिया गया, ताकि राष्ट्रीय पहचान को मजबूती मिले। तुर्की इतिहास, साहित्य और कला को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। धार्मिक संस्थानों को राज्य के नियंत्रण में लाया गया, धार्मिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा से अलग किया गया और धर्मनिरपेक्ष कानून लागू किए गए। मस्जिदों और धार्मिक प्रतिष्ठानों के अधिकारों को सीमित किया गया और धर्म को निजी जीवन तक सीमित किया गया। चौथा है शैक्षिक सुधार, शिक्षा में सुधार। शिक्षा का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। 1924 में तदरीसात कानून, शिक्षा के एकीकरण का कानून पारित किया गया, जिससे सभी शैक्षिक संस्थानों को राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाया गया। यह सुधार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और समानता सुनिश्चित करने के लिए किया गया। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और मौजूदा विश्वविद्यालयों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया गया। विश्वविद्यालयों में शोध और नवाचार को बढ़ावा दिया गया। इन सुधारों के माध्यम से मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की को एक आधुनिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में परिवर्तित किया, जो पश्चिमी देशों के समक्ष खड़ा हो सके। यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, देख लीजिएगा। उनके सुधारों ने तुर्की के समाज, संस्कृति
और राजनीतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया और उसे एक मजबूत और स्थिर गणराज्य के रूप में स्थापित किया। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।